हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज के इस वीडियो का एजेंडा सिंपल है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज के इस वीडियो के अंदर दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे। कल के ट्रेड का लॉजिक क्या है, कल के ट्रेड का अपडेट क्या है और आज के ट्रेड का लॉजिक क्या है और आज के ट्रेड का अपडेट क्या है। सबसे पहले 3 तारीख का ट्रेड एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का ट्रेड डिस्कस करेंगे। तो कल ट्रंप की जो भी ट्वीट थी, उसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था और पहली ही कैंडल के अंदर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा मोमेंटम आ गया था। एक तो 1100 पॉइंट्स जितना गैप अप ओपन हुआ था और पहली कैंडल के अंदर 500-600 पॉइंट के आसपास का बुकिंग आ गया था। ये कैंडल को देख के मेरा व्यू थोड़ा-सा बेयरिश हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है तो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और सिनेरियो बेयरिश रह सकता है। तो ये कैंडल क्रिएट हुई, उसके बाद वापस से 2 रेड कैंडल कंटिन्यूएशन में क्रिएट हुई। उसके बाद यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा-सा अटेम्प्ट किया और बायर्स ने अटेम्प्ट किया उसके बाद तुरंत वापस रेड कलर की कैंडल क्रिएट हुई। ये सिनेरियो को मैं टाइप 3 सेलिंग बोलता हूँ। टाइप 3 सेलिंग का कन्फर्मेशन मिलने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल के अंदर मेरी एंट्री बन सकती है। यहाँ पे एंट्री कंफर्म हो गई। एंट्री कंफर्म होने के बाद जैसे कि आपको पता है रेगुलर मेरी ये प्रैक्टिस है कि मैं 3 स्टेप में डेली ट्रेड करता हूँ। स्टेप नंबर 1 मेरी डायरेक्शन फाइनल होती है, जो कि आज के दिन मेरी बेयरिश डायरेक्शन थी। पॉइंट नंबर 2 मैं कन्फर्मेशन का वेट करता हूँ, जो कि ये रेड कैंडल के क्रिएशन के बाद मेरा कन्फर्मेशन हो गया। स्टेप नंबर 3 मुझे जो प्राइस पे एंट्री चाहिए वो प्राइस पे मैं एंट्री लेने की ट्राई कर रहा हूँ। तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई थी। इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमारी एंट्री बन रही थी। देखते हैं यहाँ पे हमारी एंट्री एक्ज़ैक्टली कैसे बन रही है। 3 तारीख का ट्रेड है, 4-5 मिनट के आसपास ट्रेड बन गया था। जैसा खत्म हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया ये रेड कैंडल क्लोज़ होने के बाद मेरा बेयरिश साइड का ट्रेड कन्फर्म हो गया था। बेयरिश साइड का ट्रेड कन्फर्म हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर स्वाइप कर दिया है। मुझे एंट्री चाहिए 72.10 पे। अच्छा 72.10 पे एंट्री लेने की ज़िद मैं क्यों कर रहा हूँ? सिंपल रीज़न है कि मुझे ये ट्रेड के अंदर 10 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देना है और यहाँ पे आप देखोगे मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर रेडी भी करके रखा है 62.10 का। जैसे ही मुझे 72.10 पे एंट्री मिल जाएगी, मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को स्वाइप कर दूँगा, इमीडिएटली सिस्टम के अंदर मेरा ऑर्डर रेडी हो जाएगा एग्ज़िट करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं एंट्री मिल रही है या तो नहीं मिल रही है। मिल रही है तो एंट्री मिलने के बाद हमारी फाइनल नेट सिचुएशन क्या रहती है, ये कल का ट्रेड है। लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टाइप 3 सेल के अकॉर्डिंग ये ट्रेड के अंदर मैंने एंटर किया था। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है। जैसा कि मैं हर ट्रेड में बोल रहा हूँ क्वांटिटी आपको इग्नोर करनी है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि मैं कितने पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ और अगर ट्रेड मेरी फेवर में जा रहा है तो मैं कितने पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है हमारी रेगुलर प्रैक्टिस 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करने की है। यहाँ पे आप देखोगे तो एंट्री मिलने के ऊपर है और फाइनली एंट्री मिल चुकी है और सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव हो चुका है। 72.10 पे एंट्री है और 62.10 का स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव कर दिया है। अभी मैं स्क्रीन को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। स्क्रीन को मैंने रिफ्रेश किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव हो गया है। 72.10 पे एंट्री है। 62.10 का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। ट्रेड अगर हमारी फेवर में चलना स्टार्ट हो जाएगा, जितना रिस्क है उससे 3 गुना प्रॉफिट बुक करेंगे। ट्रेड हमारी अगेंस्ट में जा रहा है तो हम 10 पॉइंट का लॉस लेके निकल जाएँगे। चैनल को अगर आप रेगुलर इंटरवल से फॉलो कर रहे हैं, सफिशिएंट टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो यही हमारी ट्रेड प्रैक्टिस है। पिछले 50 वीडियो जाके देखोगे तो उसमें भी सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। रिस्क है उससे 3 गुना प्रॉफिट बुक करेंगे, वो हमारी रूटीन प्रैक्टिस है। डेली 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हम ट्रेड्स कैप्चर कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे फाइनली क्या होता है। एंट्री लेने के बाद तुरंत हमारी फेवर में हमारी अगेंस्ट में चलना स्टार्ट हो गया था। 63.40 का लो लगा दिया है और फाइनली स्टॉप लॉस ऑर्डर भी सेम कैंडल के अंदर एग्जीक्यूट हो गया है। इस दिन आज हमने बुक किया मतलब कल के दिन हमने बुक किया था टोटल 9000 के आसपास का लॉस, 9400 के आसपास का लॉस। ये था कल के ट्रेड का लॉजिक। आज मैं डायरेक्शन मेरी क्लियर नहीं थी। तो आज के दिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ट्रैपिंग सेटअप के ऊपर ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था। ट्रैपिंग सेटअप क्या है? उसके ऊपर डेडिकेटेड मैंने एक वीडियो बना के रखा है। अगर वो सेटअप सीखना है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। वो सेटअप की खास बात ये है कि उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास है। बट जभी भी वो हमारी फेवर में होगा, जिस दिन वो सेटअप वर्क करेगा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड हमें मिल जाएगा एंड मज़े की बात ये है कि वो सेटअप का यूज़ करके या तो टॉप या तो बॉटम कैप्चर हो सकता है। यानी कि वो सेटअप को मैं टॉप या तो बॉटम कैप्चर सेटअप भी बोलता हूँ या तो मैं ट्रैपिंग सेटअप भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि मार्केट फ्लैट के आसपास ओपन हुआ, फिर बाइंग स्विंग का क्रिएशन किया। यहाँ पे बाइंग स्विंग का क्रिएशन करने के बाद ये रेड कैंडल के क्लोजिंग के बाद सिचुएशन ऐसी हुई कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस दिखा। सेलर्स के प्रेजेंस के बाद मार्केट ने वो सेलर्स को एग्जिट करवा दिया और फिर वापस से ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दे दिया। यही सेटअप को हम ट्रैपिंग सेटअप बोल रहे हैं कि पहले सेलर्स को इनवाइट किया, फिर सेलर्स को एग्जिट करवा दिया, फिर वापस से जो रेजिस्टेंस था उसके नीचे क्लोजिंग आ गया। जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज हुई, हमारा ट्रैपिंग सेटअप क्रिएट हो गया था। ट्रैपिंग सेटअप क्रिएट होने के बाद हमें सिर्फ चाहिए डिजायर्ड एंट्री प्राइस। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है। 4 तारीख का ट्रेड मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे इमीडिएटली एंट्री भी मिल चुकी है। जैसा कि ये रेड कैंडल क्लोज हुई, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में ही एंट्री मिल चुकी है। पहले से मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया। जनरली क्या होता है कि मैं ऑर्डर स्वाइप कर दिया, एंट्री लेने में अभी टाइम है तो आपको दिखता है कि ये प्राइस पे एंट्री मिली। यहाँ पे ओपनिंग के साथ ही एंट्री मिल गई। जो प्राइस मुझे चाहिए वही प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ, तो खुशी की बात ये हुई कि चलो मतलब वीडियो इमीडिएट स्टार्ट हो गया। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है। कैंडल का लो यहाँ पे आप देखोगे तो 129.20 का है, फिर भी स्टॉप लॉस ऑर्डर 128.20 का है। वो प्योरली गलती की वजह से है। आइडियल सिनेरियो में स्टॉप लॉस 129.20 का ही होने वाला था, बट गलती से मैंने यहाँ पे 138.20 पे बाय किया है।
आइडियली 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होने वाला था, बट मैंने जल्दी-जल्दी में 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर स्वाइप कर लिया, जो कि मेरे लिए अच्छा हुआ। कैसे? वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। 8 मिनट के आसपास ट्रेड रनिंग था। यहाँ पे आप देखोगे, अगर 129 का 129.20 का एक और चीज़ यहाँ पे देखने लायक ये है कि यहाँ पे आप पुट ऑप्शन का चार्ट और निफ्टी का चार्ट एक बार कंपेयर करो। तो पुट ऑप्शन चार्ट के अंदर ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है। निफ्टी के अंदर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो जैसा कि आपको पता है, एंट्री जो भी कैंडल में हुई है, वो कैंडल के अंदर अगर पुट ऑप्शन में वीकनेस, यानी कि जो भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड के ऑप्शन के अंदर अगर वीकनेस देखने को मिल रही है, तो वो सेम कैंडल के अंदर हम ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। फिर वो कैंडल के अंदर हम पूरा वो ट्रेड के अंदर हम पूरा लॉस बुक नहीं करेंगे। तो लॉजिक नंबर 1 ये था कि यहाँ पे आप देखोगे पुट ऑप्शन के अंदर वीकनेस दिख रही है। लॉजिक नंबर 2 अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पुट ऑप्शन अगर एक्चुअल स्टॉप लॉस रखा होता जो कि 129.20 का है, यहाँ पे आप देखोगे 129.20 का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। 129.20 का लॉस होता तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाता। बट क्योंकि लकीली गलती से 128 का स्टॉप लॉस रखा था, वो हिट नहीं हुआ है। ये 2 रीज़न की वजह से मैंने रनिंग कैंडल के अंदर एग्ज़िट कर दिया था। सेकंड रीज़न चलो इग्नोर कर दो, फर्स्ट रीज़न यही है कि जिस कैंडल के अंदर कन्फर्म हुआ है, उसकी इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल के अंदर अगर वीकनेस है, तो हम एग्ज़िट कर सकते हैं। पूरा लॉस नहीं बुक करेंगे। ऐसा पास्ट में काफ़ी टाइम हुआ है, आपको पता होगा। तो ये कैंडल में हमारा ट्रेड कन्फर्म हुआ, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल के अंदर वीकनेस थी, हम रनिंग कैंडल के अंदर एग्ज़िट कर सकते थे। देखते हैं यहाँ पे फाइनली सिचुएशन क्या रहती है। मुझे ब्रेक इवन के आसपास एग्ज़िट करना था। यहाँ पे आप देखोगे 138 का ऑर्डर भी स्वाइप कर दिया है कि जितनी प्राइस पे एंट्री है, वही प्राइस पे अगर आ जाएगा तो मेरा एग्ज़िट ब्रेक इवन के आसपास हो जाएगा। बट फिर बाद में रनिंग कैंडल के अंदर ही मैंने एग्ज़िट कर दिया था। तो आज का ट्रेड ऐसा है कि कुछ भी क्वांटिटी भी जनरली 900 क्वांटिटी होती है। आज के दिन 600 आसपास क्वांटिटी थी और 3 पॉइंट से भी कम पॉइंट्स का आज लॉस बुक किया है। आज के दिन बोल सकते हैं ब्रेक इवन है। एक्चुअल सिनेरियो बोलना हो तो ₹2000 के आसपास का लॉस है। ये है 2 दिन का अपडेट। एक सजेशन मुझे आपसे सिर्फ़ ये चाहिए कि ये टाइप के नॉर्मल डेज़ आपको देखने हैं या जिस दिन कुछ अच्छा लर्निंग हो, वही दिन सारे देखने हैं। ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस वीडियो के अंदर ही मैंने 6 महीने का वेरिफाइड पीएनएल दिखाया है। ये लॉस वाले दिन डेफिनिटली मैं दिखाऊँगा, बट उसके लिए क्या मैं सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँ या तो फ्यूचर वीडियोज़ में जहाँ पे मैं कुछ लर्निंग हो, वो वाला डि वीडियो दिखाऊँ, उसके साथ ये सारा पीएनएल भी दिखाऊँ, या तो रेगुलर बेसिस पे आपको पीएनएल देखना है, उसका सिर्फ मुझे सजेशन एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर देना, क्योंकि मुझे सिर्फ कन्फ्यूजन इतना था कि ये टाइप के दिन जहाँ पे काफ़ी नॉर्मल दिन होते हैं, वहाँ पे जनरली आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं होता, वो मुझे व्यूज़ और एंगेजमेंट वगैरह से पता चल जाता है, बट आपको जेन्युइनली क्या देखना है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर सजेशंस ज़रूर देना। ठीक है ना? ये था आज का ट्रेड और आज के ट्रेड का अपडेट और प्रीवियस डे का ट्रेड और उसका लॉजिक, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।